नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किसानों की खबर के साथ करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। बरनाला में किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया और सरकार को साफ संदेश दिया है कि वो हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान सूबों में भी दमखम दिखाने लगे हैं और जब बरनाला में किसानों का मंच सजा तो नजारा कुछ ऐसा था। शक्ति प्रदर्शन के जरिए किसानों ने सिर्फ सरकार तक ही संदेश नहीं भिजवाया बल्कि साथ में आपसी तकरार की अटकलों को भी खारिज करने की कोशिश की, क्योंकि महापंचायतों को रद्द करने के बावजूद भी पूरा संयुक्त मोर्चा ऐसे मंच पर एक साथ जुटा था जिसकी अगुवाई जोगिंदर सिंह उग्राह का भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह कर रहा था, यानी वही संगठन जो संयुक्त मोर्चे के 32 संगठनों तक का हिस्सा नहीं है। बावजूद इसके तमाम आला किसान नेता साथ आए। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਚਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਪੱਤਾ ਚਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਤਾ ਚਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। 26 जनवरी के बाद दर्ज मुकदमों पर अब तक जो बात अकेले गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से की जा रही थी वो बरनाला के मंच से बलबीर सिंह राजेवाल ने भी दोहरा दी और ये कहा कि दिल्ली पुलिस के सामने किसी को भी पेश होने की जरूरत नहीं। नोटिस बुला के सद्या जाता है ते उत्ते बुला के कह दिता जाता है तेरे ते फलाना पर्चा दर्ज है ना तुहाडा उहदे च लिख दिता जाता है ते ओदी इन्वेस्टिगेशन च शामिल हो। इसलिए मैं सारे किसानों नूं सारे मजदूरों नूं स्पष्ट कर देना चाहना, कोई परवाह ना करो। किसी ने कोई नोटिस आउंदा है ओदी कापी एक साडे कोल भेज सकदे हो, भेज दो। किसी ने जाके पुलिस अगे पेश नहीं होना। जिस किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई और बाद में दिल्ली की सरहद केंद्र बनी, उसमें अब नई जान फूंकने की कोशिश हो रही है ताकि केंद्र पर दबाव बरकरार रहे। बरनाला से आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। तो ये बात थी किसानों की। अब बात करते हैं तेल की बड़ी कीमतों की। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने मनोहर सरकार को निशाने पर लिया है, तो वही सरकार ने यह साफ कर दिया है कि तेल की कीमतों पर नियंत्रण उनके हाथ में नहीं है। जहां तक वैट का सवाल है तो वो हरियाणा में वैट की दरें कम होने वाली फिलहाल के लिए नहीं है। मतलब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फिलहाल राहत मिलने वाली तो नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी तो वहीं तेल के स्केल पर सियासत भी खूब हो रही। पूर्व सीएम हुड्डा ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट की दरों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि इसे कमाई का जरिया बनाने के बजाय सरकार को आम आदमी को राहत देनी चाहिए। वैट ही डबल से ज्यादा कर दिया। हरियाणा सरकार को टोल टैक्स हरियाणा सरकार को थोड़ा मिलता था, लेकिन इसको कमाई का साधन ना बना के लोगों को राहत देनी चाहिए ताकि किसान को कुछ राहत मिले। और इसकी वजह से जितनी इसके दाम बढ़ रहे हैं, खाद की भी कीमत बढ़ेगी, पेस्टिसाइड्स की भी बढ़ेगी और महंगाई बहुत तेजी से आगे। इधर सीएम मनोहर लाल के मुताबिक दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा में पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें कम है और वैट कम करने का सरकार का कोई इरादा भी नहीं है। उधर केंद्र सरकार ने तेल की बढ़ती कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला दिया। स्टेट्स का जहाँ तक विषय है, हमारा वैट बाकी स्टेट से काफ़ी कम है। हमारा वैट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको और कम करेंगे तो बाकी जगह पर जैसे रेट होता है संतुलन बैठा करके उनके कंपटीशन में ही रखना पड़ता है। देखिए, पेट्रोलियम प्राइस सभी को चुभ रहा है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। दो प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
उत्पादन घटने के कारण उत्पादनकारी देश ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए कम उत्पादन करते हैं, उपभोक्ताकारी देश उसकी नुकसान उठा रहे हैं। सरकार अपनी मजबूरी गिना रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां मुनाफा वसूल रही तो आम आदमी का तेल निकल रहा है। और अब तो सरकार के बयानों से भी संकेत साफ है कि राहत की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18, करनाल। और चलिए अब बात एक ऐसी खबर की करते हैं जो वाकई में हैरान करने वाली है। इस खबर के मुताबिक पहले एक चोर चोरी करता है और फिर ऐसा मन बदला कि चोरी के सारे पैसे चोर वापस छोड़कर खाली हाथ लौट गया। ये दिलचस्प मामला बरनाला से सामने आया है, देखिए पूरा वीडियो। पहले की चोरी फिर बदला मन, चोरी के बाद लूटे पैसे छोड़े वापस, खाली हाथ मंदिर से लौटा चोर। तस्वीरें बरनाला के साईं मंदिर की है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा ये शख्स मंदिर में चोरी के इरादे से घुसा था। करीब 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद चोर मंदिर के गले को तोड़ने में कामयाब होता है। गले में रखे रुपए को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, लेकिन चोरी नहीं करता। आखिर ऐसा क्या होता है कि उसका मन बदल जाता है? वो मंदिर की परिक्रमा करता है और फिर सारे पैसे वहीं छोड़ देता है। क्या चोर को उसकी गलती का एहसास हो गया था? ऐसा क्या उसके मन में आया कि उसने चोरी का इरादा ही बदल दिया? इसलिए मंदिर प्रबंधक ने मामले की शिकायत पुलिस को नहीं दी। ये राती चोर आया सी छोटा गेट तोड़ के ते इत्थे 20-22 मिनटों घूमदा रहा। घूम के उन्हें पहला छोटा गला तोड़िया, फिर बड़ा गला तोड़न की कोशिश की, चाबियां भालियां, चाबियां लईयां उन्हें ते उस तो पैसे कढ़न तो बाद उसने मतलब कि उन्होंने पैसे नूं दोबारा रख के फिर मत्था टेकिया, गलती एहसास की उन्हें भी मैं की करना चाहना है। फिर वो वापस आ गया दोबारा, फिर उन्हें मत्था मंगया, माफ़ी मंगी है कन्न फड़ के। वो असी सीसी कैमरे के सारा कुछ चैक किया जी, वो नहीं असी करनी चाहते सी क्योंकि वो खुद ही मतलब उन्होंने एहसास हो गया भी मैं एड्डी वड्डी गलती की है तो वह मैनू खमियाजा भुगतना पऊगा। पर फिर भी वो साईं की इन्नी कृपा होगी भी वो अपनी गलती इत्थे बख्श के चला गया। और रुपये सारे कढ़ के उस तो बाद दोबारा मत्था टेक के गेड़ा कढ़ के इतों वापस चला गया। पैसे सारे उन्हें ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। पहले चोरी का इरादा और उस तो बाद चोर का मन बदल जाना, गला तोड़ने के बाद। तो वाकई में तस्वीरें हैरान करने वाली है। और बात दिन दहाड़े गुंडागर्दी की करते हैं, जहां पर मामूली कहासुनी में एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। खबर लुधियाना से है। गुंडागर्दी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामूली कहासुनी के बाद जान लेने पर उतारू ये बदमाश। तस्वीरें लुधियाना के गांधी बाजार की हैं। दुकान के बाहर खड़े युवक पर करीब 15 से 20 बदमाश हमला कर गए। वजह सिर्फ मामूली कहासुनी। पूरा मामला छोटी सी बात को लेकर शुरू होता है जो खूनी अंजाम तक पहुंच जाता है। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स की पास के दुकानदार की एक बाइक से टक्कर हो गई थी। मौके पर थोड़ी बहुत बहस हुई और बाद में वो दुकानदार अपने साथ बदमाशों को लेकर पीड़ित जिस दुकान में काम करता है वहां पहुंच गया और फिर उस पर हमला बोल दिया गया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बदमाशों के सिर पर खून सवार है, जिसके हाथ में जो आया उससे वार कर दिया गया। एक दांत मारे जो बैट मारे मेरे थे राड़ा मारे पैरा। हमले में पीड़ित शख्स के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ठीक से चल नहीं पा रहा और हैरानी तो इस बात की है कि जब वो अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो उसकी शिकायत तक नहीं सुनी गई। हालांकि कई बार चक्कर लगाने के बाद और मीडिया के दखल देने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ 20-25 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ
ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਡਾ ਦਾਤਰਾ ਬੇਸਬਾਲ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। दिन दहाड़े सरे बाजार गुंडागर्दी की ये तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। बहरहाल अब खाकी मामला दर्ज कर चुकी है। उम्मीद है गुनहगारों पर कार्रवाई होगी और पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। लुधियाना से जसबीर बराड़, न्यूज़ 18 पंजाब। और अब बात मौसम की करते हैं। आज से हिमाचल के मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई हैं। कई मैदानी इलाकों में बारिश और आंधी ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान तापमान में कमी दर्ज होने की संभावनाएं भी जताई गई है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में जिले में बर्फबारी के अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। तो मौसम का मिजाज बदलने वाला है। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही सचिन मनाली से लाइव जुड़े हैं। रणवीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप पहाड़ों की रानी शिमला में हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो सबसे पहले आज की तस्वीरों का हाल बताइए और क्या मौसम का मिजाज है आज? जी देखिए कुसुम, जिस तरह का अलर्ट है उस लिहाज से जो है अभी फिलहाल जो है मौसम साफ है। यहाँ से तस्वीरें जो चाहिए, लेकिन पहाड़ों की रानी में जो है मौसम के बदलने में जो है जरा सा भी समय नहीं लगता। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि 16 जनवरी को, माफ कीजिएगा 16 फरवरी को किस तरह से जो है हल्की बर्फबारी यहाँ पर हुई थी। हालांकि अलर्ट किसी तरह का नहीं था। यहाँ पर सुबह के समय देखिए अभी जो है धूप आना जो है शुरू हुई है। दूर पहाड़ियों पर धूप नजर आ रही है, लेकिन ठीक पहाड़ी पर जो है ऊपर हल्के हल्के बादल भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह का पूर्वानुमान है उस लिहाज से आज जो है जो अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर जो है हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है जताई गई है। लेकिन उसके बाद जो है 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो है लगातार जो है मौसम खराब रहने की जो है चेतावनी जारी की गई है। हालांकि शिमला की बात करें, शिमला के लिए जो अलर्ट है, जो येलो अलर्ट है, जिसमें प्रशासनिक अमले को जो है तैयारी करनी है, वो 25 जो है फरवरी का है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये देखा गया कि मौसम कभी भी जो है बदल सकता है, उस लिहाज से तैयारियां यहाँ पर भी पूरी है। हालांकि तापमान देखिए सुबह के समय जो है उतना कम भी नहीं है, मौसम बेहद सुहावना यहाँ पर जरूर है और उतनी ठंड इस वक्त नहीं है। फिर भी 15 डिग्री से कम यहाँ पर तापमान है और दिन के तापमान में जो है बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में दिन के समय में जो है तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन रात के समय तापमान जो है काफी बिगड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ से जो कुल मिलाकर तस्वीरें अभी के लिहाज से, सुबह के लिहाज से बेहद खूबसूरत है और आने वाले कुछ दिनों में शायद यहाँ पर बर्फबारी जो है देखी जा सकती है। जी कुसुम। जी रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन भी हमारे साथ मनाली से जुड़े हुए हैं। सचिन, बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली पहुंचते हैं, ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से? जी हाँ कुसुम, देखिए मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज एक बार फिर से जो है मौसम यहाँ पे करवट लेने जा रहा है और अगले एक सप्ताह तक जो है यहाँ पर मौसम खराब रहने का यहाँ पे अनुमान जताया गया। तो मैं सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप जैसे कि अभी जो है मौसम अब जो है आसमान में जो यहाँ पर हल्के हल्के बादल वो छाने यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, जिससे इसके बाद अब अनुमान लगाया गया कि आगे आने वाले जो एक हफ्ता जो अगला एक वीक है उसमें कहीं ना कहीं घाटी में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। क्योंकि मैं बता दूं कि पिछले करीब एक महीने से जो मनाली व इसके क्षेत्रों में बिल्कुल सूखा पड़ा था और काफी कम मात्रा में बर्फ यहाँ पे बची हुई थी। क्योंकि जिस तरह के अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा था कि इस बार जो है जिस तरह नवंबर महीने से जो यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई थी उस पर अनुमान लगाया जा रहा था कि काफी ज्यादा मात्रा में बर्फबारी होगी, लेकिन सारी उम्मीदें यहाँ पर फीकी पड़ चुकी और काफी कम मात्रा में यहाँ पे बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटन कारोबार भी मायूस थे और जो मनाली घूमने आने वाले पर्यटक है वो भी काफी मायूस यहाँ पे था क्योंकि काफी कम मात्रा में बर्फबारी यहाँ पे हुई थी। लेकिन अब जिस तरह एक बार फिर से घाटी में मौसम करवट लेने जा रहा है, तो अब इसके बाद जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि अब काफी मात्रा में यहाँ पे बर्फ हो सकती है। क्योंकि मनाली के जो अधिकतर पर्यटन कारोबार है वो बर्फ पर ही निर्भर करता है, चाहे वो सर्दियां हो या फिर गर्मियां हो। क्योंकि
बर्फ ही यहाँ पे जो सब कुछ है, क्योंकि बर्फ के बगैर यहाँ पर जो यहाँ का टूरिज्म बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी पर्यटक यहाँ पे आता है वो बर्फ के दीदार के यहाँ पे आता है। और ऐसे में अभी तक की जो हमें आज से पहले भी हमने देखा था कि काफी ज्यादा मात्रा में जो है फरवरी के महीने बर्फबारी यहाँ पे, लेकिन इसमें जो यहाँ के पहाड़ जो है वो बिल्कुल खाली यहाँ पर हो चुका। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जो पहाड़ बिल्कुल इसमें खाली पड़ चुका है। जो बर्फ की एक चादर यहाँ पे बिछी होती थी वो यहाँ पर जो है बिल्कुल पहाड़ों पर नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे जो पर्यटन कारोबार और जो पर्यटक यहाँ पे घूमने वाले थे उन्हें काफी मायूसी यहाँ पर थी। लेकिन अब जिस तरह ये मौसम यहाँ पर जो है खराब होने वाला, तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो है कुछ उम्मीद जरूर लगी। और साथ में जो है प्रशासन ने भी यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर जब अचानक से मौसम करवट लेता है और बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू होता है तो उसके बाद जो है काफी संख्या में जो है दिक्कतें भी यहाँ पे रहती है। क्योंकि मनाली के ऊपरी क्षेत्र जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो काफी ज्यादा मात्रा में बर्फबारी होती है, चाहे वो पर्यटन स्थल गुलाबा हो या फिर अटल टनल रोहतांग हो। खासकर मैं अगर बात करूं और यही वजह है सचिन की अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया गया। सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रणवीर, आपको भी शुक्रिया कहना चाहूंगी। एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बर्फबारी हो सकती है, 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया है हिमाचल के लिए।